हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का राजनीतिक विज्ञान, जिसमें अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इसमें का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बने रहेंगे तभी आप लोग की तैयारी जो है बहुत ज़बरदस्त होगी। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज का है, सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक सहायक है। सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक सहायक है। तो इसका उत्तर होगा संघर्ष को रोकने में। संघर्ष को रोकने में। ठीक है, आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है। तो इसका उत्तर है बौछंद्र धर्म से। ठीक है, आगे देखते हैं, गृह युद्ध क्या है। गृह युद्ध क्या है, तो इसका उत्तर है किसी देश में सरकार विरोधी समूह का संघर्ष जो उग्र रूप में हो, गृह युद्ध कहलाता है। किसी देश में सरकार विरोधी समूह का संघर्ष जो उग्र रूप में हो, गृह युद्ध कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेल्जियम का क्षेत्रफल क्या है। बेल्जियम एक देश है, उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि बेल्जियम का क्षेत्रफल कितना होता है। तो बेल्जियम का क्षेत्रफल जो है, बेल्जियम का क्षेत्रफल 30,277 वर्ग किलोमीटर है। 30,277 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं, बेल्जियम के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। बेल्जियम के यानी कि सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, उन्हीं का नाम बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर है, बेल्जियम के सीमावर्ती देश हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग 4 देश हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। आगे देखिए, क्वेश्चन 8 नंबर, श्रीलंका किस प्रकार का देश है। श्रीलंका जो है देश किस प्रकार का है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका में सिंहलियों की जनसंख्या का अनुपात क्या है। श्रीलंका में सिंहलियों की जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका में सिंहलियों की सहभागिता कुल जनसंख्या का 74% है। श्रीलंका में सिंहलियों की सहभागिता कुल जनसंख्या का 74% है। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, आगे देखते हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति क्यों बन गई। श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति क्यों बन गई। तो देखते हैं क्यों बन गई। श्रीलंका में 2 समुदायों के मध्य संघर्ष का विकट रूप गृह युद्ध में परिणत हो गए। ठीक है, श्रीलंका में 2 समुदायों के मध्य संघर्ष का विकट रूप गृह युद्ध में परिणत हो गए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसको चुना गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसको चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया। ठीक है, आगे देखते हैं, संपूर्ण देश का संचालन करने वाली सरकार को क्या कहा जाता है। संपूर्ण देश का संचालन करने वाली सरकार को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, संपूर्ण देश का संचालन करने वाली सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। संपूर्ण देश का संचालन करने वाली सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका उत्तर है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जनतंत्र क्या है। जनतंत्र क्या है। तो इसका उत्तर है, जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधि द्वारा प्रशासन जनतंत्र कहलाता है। जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधि द्वारा प्रशासन जनतंत्र कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का बुनियादी आधार क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी आधार क्या है? तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत जनमानस की समूची राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। ठीक है, लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत जनमानस की समूची राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी का नाम बताना है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो देखते हैं क्या है। कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और इसका जो मुद्रा है वो है हम लोग का देश का जो है रुपया, वही वहाँ का भी है रुपया। श्रीलंका देश का मुद्रा का नाम भी रुपया है और राजधानी है कोलंबो। ठीक है, आगे देखते हैं। बेल्जियम का मॉडल किस प्रकार का है? बेल्जियम का मॉडल किस प्रकार का है? बेल्जियम में उदारता तथा समानतावादी सामुदायिक मॉडल है। बेल्जियम में उदारता तथा समानतावादी सामुदायिक मंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? मतलब कि 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो इसका उत्तर होगा 4 बार। ठीक है, याद रखिएगा 4 बार संशोधन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया है? श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुसंख्यवाद सरकार। बहुसंख्यवाद सरकार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बेल्जियम में किस जातीय समुदाय की आबादी सबसे अधिक है? बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डच समुदाय जो है, डच समूह, जातीय समूह सबसे अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहली। ठीक है, सिंहली होगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? बेल्जियम में मुख्य रूप से मतलब ज़्यादा कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोली जाती है। मुख्यतः बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीटर और शक्ति संपन्न है? बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीटर और शक्ति संपन्न है? तो फ्रेंच जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग अमीटर और शक्ति संपन्न है। ठीक है, फ्रेंच। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर, बहुसंख्यवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? बहुसंख्यवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? तो देखिए इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका जो है बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा। ठीक है, आगे देखते हैं और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भाषा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, भाषा जो है डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग। ठीक है, भाषा के आधार पर किया जाता है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होगा, लेकिन आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं देखेंगे तो आपकी तैयारी में कुछ भी होता है तो आप समझ सकते हैं। अगर पूरा देखते हैं वीडियो तो आप लोग का 6 नंबर पक्का से एकदम लट जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए।